भारत को विकसित राष्ट्र का दर्जा मिलना है तो हर व्यक्ति की आय को 8 गुना करना है। उस 8 गुना करने में सबसे बड़ा योगदान ग्रामीण अर्थव्यवस्था का है, किसान कल्याण का है। और जब हम किसान के मन को अशांत देखते हैं, माननीय कृषि मंत्री जी ने ठीक कहा, मैं उनके सुर में सुर मिलाता हूं। किसान के लिए जितना कम किया जाए कम है। कितना किसान के लिए करो उसका असर देश पर पड़ेगा, सकारात्मक रूप से पड़ेगा। जब संस्थाओं को देखता हूं और पाता हूं कि इनका असर कहां पर है। If we will not self-audit, who will? We cannot reduce our functions to be ceremonial. हमें अंदर झांकने की आवश्यकता है कि अब तक हम ऐसा क्यों नहीं कर पाए। क्या दुनिया में कृषि का विकास नहीं हो रहा है? तकनीकी नहीं आ रही है? ये सोचने की बात है। मैंने 2 दिन पहले मेरी चिंता व्यक्त की थी कि किसान आंदोलित है। मैंने किसान भाइयों से आह्वान किया था कि हमें निपटारे की ओर बढ़ना चाहिए। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दुनिया को एक संदेश दिया कि मसला कितना ही बड़ा हो, विवाद कितना ही गंभीर हो, उसका समाधान बातचीत से है और विश्व स्तर पर कूटनीति से है। हम अपनों से नहीं लड़ सकते। हम अपनों को नहीं इस हालत में डाल सकते कि वो कब तक लड़ेंगे। हम ये विचारधारा नहीं रख सकते कि उनका पड़ाव सीमित रहेगा, अपने आप थक जाएंगे। अरे भारत की आत्मा को परेशान थोड़ी करना है, दिल को चोटिल थोड़ी करना है। आई विल कॉल अपॉन द डायरेक्टर जनरल and appeal to the Honorable Minister, Indian Council of Agriculture Research, all its affiliates, universities, research centers must be firing on all cylinders to work for a situation to bring about economic prosperity to the farmer. मैंने जब आह्वान किया तो मुझे अच्छा लगा कि एक प्रतिक्रिया आई है। प्रतिक्रिया आई है माननीय जगजीत सिंह डल्लेवाल से। संयमित भाषा है, संजीदगी की भाषा है। उन्होंने पहले जो मैंने कहा उस पर अपना ध्यान केंद्रित किया। वो जिन संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, एसकेएम और केएमएम, वो आंदोलित हैं। उन्होंने मेरी भावना को समझा और फिर माननीय कृषि मंत्री जी, उन्होंने कहा क्या है, उनका संदेश क्या है मेरे लिए। उनका संदेश है कि किसान के साथ जो वादा किया वो पूरा क्यों नहीं हुआ। आपके लिए चुनौती है, जब कोई भी सरकार वादा करती है और वो वादा किसान से जुड़ा हुआ है तो हमें कभी कोई कसर नहीं रखनी चाहिए। किसान हमारे लिए आदरणीय है, प्रातः स्मरणीय है, सदैव वंदनीय है। मैं खुद कृषक पुत्र हूं, मैं जानता हूं किसान क्या कुछ नहीं झेलता है और हमारा अन्नदाता है। क्या इस देश में 75 साल के बाद इतनी बड़ी बड़ी संस्थाएं हमने क्रिएट कर दी हैं और किसान आज भी
अपने उत्पाद की कीमत के लिए तरस रहा है। कृषि उत्पाद कितना बड़ा व्यापार है, मैं चुनौतीपूर्ण प्रश्न करता हूं। आपकी संस्थाओं ने किसान को उसमें जोड़ने के लिए क्या किया? किसान को कृषि से जोड़ते, उसकी मार्केटिंग से जोड़ते, एक बदलाव आता। क्यों ऐसा नहीं हुआ? ये सोचने का प्रश्न है। 100 साल हो गए तब तो जरूर सोचने का है। मैंने कई बार कहा है, ध्यान केंद्रित किया है, हमारा किसान अपने प्रोडक्ट के अंदर वैल्यू एड क्यों नहीं करे? कृषि मंत्री जी, आप और आपके अन्य मंत्रालय, दे शुड कम ऑन द सेम पेज। किसान मस्ट बी एनकरेज्ड टू अ माइक्रो and medium scale industries at his farmland to add value to his product. आज के दिन किसान का एक ही काम रख दिया, इतने सीमित दायरे में कर दिया कि आप खेत के अंदर अन्न पैदा करो, फिर उसको सही कीमत पर बेचने के लिए सोचते रहो। I fail to understand why we cannot work out a formula in consultation with economists, think tanks, that we reward our farmers. अरे हम तो रिवार्ड की बजाय जो ड्यू है उसको नहीं दे रहे, हम उस देने में कंजूसी कर रहे हैं जो प्रॉमिस किया गया है। और मुझे समझ में नहीं आ रहा वार्ता क्यों नहीं हो रही है किसान से। प्रधानमंत्री जी का दुनिया को संदेश है, जटिल समस्याओं का निराकरण वार्ता से होता है। किसान से वार्ता अविलंब होनी चाहिए और हमें सबको जानकारी होनी चाहिए कि क्या किसान से कोई वादा किया गया था। माननीय कृषि मंत्री जी, आपसे पहले जो कृषि मंत्री जी थे, क्या उन्होंने लिखित में कोई वादा किया था? यदि वादा किया था तो उसका क्या हुआ? मैंने बहुत अर्थशास्त्रियों से बात की है, गहन चिंतन किया है। हमारा मन सकारात्मक होना चाहिए, रुकावट पैदा करने वाला नहीं होना चाहिए कि किसान को ये कीमत दे देंगे तो इसके दुष्परिणाम होंगे। किसान को जो भी कीमत देंगे उसका 5 गुना देश को मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। वी हैव टू डिफाइन आवर प्रायोरिटीज, हमें ध्यान रखना पड़ेगा। आई एम सो सॉरी, बट व्हाट आई सी बिफोर माई आईज is lack of directional approach. Can we create a boundary between the farmer and the government? जिनको लगाना है गले, उनको दुत्कार नहीं किया जा सकता है। मेरे कठोर शब्द हैं, पर कई बार बीमारी के इलाज के लिए कड़वी दवाई पीनी पड़ती है। मैं सभी को देश में आह्वान करूंगा, किसान बंधुओं को आह्वान करूंगा, मेरी बात सुने, मेरी बात समझें। आप अर्थव्यवस्था की धुरी हैं, राजनीति को प्रभावित करते हैं, भारत की विकास यात्रा के आप महत्वपूर्ण अंग हैं, सामाजिक समरसता की आप मिसाल हैं। आपको भी बातचीत के लिए आगे आना चाहिए। पर मुझे माननीय कृषि मंत्री जी थोड़ी पीड़ा है, मेरे लिए चिंतन और चिंता का विषय है। अब तक ये पहल क्यों नहीं हुई? आप कृषि कल्याण ग्रामीण विकास के मंत्री हैं,
मुझे याद आती है सरदार पटेल की, उनका जो उत्तरदायित्व था देश में एकता करने का, कैसे उन्होंने बेखूबी किया। ऐसी चुनौती आज आपके सामने है, इसको भारत की एकता से कम मत मानिए। और ये आकलन बहुत सीमित है, संकीर्ण है कि किसान आंदोलन का मतलब सिर्फ उतना है जो लोग सड़क पर हैं। नहीं, किसान का बेटा आज अधिकारी है, किसान का बेटा सरकारी कर्मचारी है। अरे इस देश के अंदर लाल बहादुर शास्त्री जी ने क्यों कहा जय जवान जय किसान? उस जय किसान के साथ हमारा रवैया वैसा ही होना चाहिए तो लाल बहादुर शास्त्री की कल्पना थी। और उसके अंदर क्या जोड़ा गया? माननीय अटल बिहारी वाजपेयी ने जय जवान जय किसान जय अनुसंधान, और वर्तमान प्रधानमंत्री जी ने दूरदर्शिता दिखाते हुए इसको पराकाष्ठा पर ले गए। जय जवान जय किसान जय अनुसंधान जय विज्ञान।